बच्चों, अब हम नागरिक शास्त्र के पाठ 4 नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं के तीसरे मुद्दे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा मुद्दा है महानगर पालिका। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये बीएमसी ऑफिस है, ये सीएसटी में हमें मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, महानगर पालिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महानगर पालिका बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएं देने वाली जो स्थानीय शासन संस्था है उसको क्या कहेंगे? महानगर पालिका कहते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले मुंबई में महानगर पालिका की स्थापना की गई। किसी भी शहर की जनसंख्या के अनुपात में महानगर पालिका के कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है। मतलब यहाँ पे अगर सदस्यों की संख्या निश्चित करनी है तो उसके लिए सबसे पहले जनसंख्या देखी जाएगी कि इस महानगर पालिका के अंतर्गत कितनी जनसंख्या है। फिर इसके बाद सदस्यों की संख्या जो है वो निश्चित की जाती है कि कितनी सदस्य की संख्या रखनी है, ताकि वो सदस्य जो हैं वो महानगर पालिका के अंतर्गत रहते हुए लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए पर्याप्त संख्या सदस्यों की जो संख्या है वो निश्चित कर दी जाती है। महानगर पालिका के चुनाव जो हैं वो भी 5 वर्षों के बाद ही होते हैं। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक कहलाते हैं। यह नगर सेवक अपने में से किसी एक को महापौर व एक को उप महापौर के रूप में चुनते हैं। बीएमसी की महापौर हैं किशोरी पेडनेकर और उप महापौर कौन हैं? सुहास वाडकर। तो इस तरीके से इन लोग महानगर पालिका में रहते हुए कार्य करते हैं। महानगर पालिका के अंतर्गत हम और भी कुछ महानगर पालिकाओं के बारे में देख सकते हैं, जैसे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, मीरा रोड भाईंदर महानगर पालिका। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में महानगर पालिका होती है ताकि लोगों के हित के लिए वो अच्छे तरीके से कार्य कर सकें। आपको पता है क्या कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? नहीं, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं हम? राष्ट्रपति को कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से महापौर को शहर का प्रथम नागरिक कहा जाता है। महापौर जो है उसको हम इंग्लिश में मेयर भी बोलते हैं। महापौर महानगर पालिका की सभाओं का अध्यक्ष होता है। महानगर पालिका की साधारण सभा में महानगर से संबंधित अनेक विषयों पर विचार विमर्श होता है। विषय जो हैं जैसे वो शिक्षा से संबंधित हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, परिवहन से संबंधित हो सकता है। तो इस तरीके से वो अलग अलग विषयों पर विचार करते हैं। उसके लिए महानगर पालिका की समितियां भी बनाई गई हैं। अब हम आगे देखेंगे महानगर पालिका की समितियां। महानगर पालिका का जो प्रशासन है कई समितियों द्वारा चलाया जाता है, जैसे शिक्षा समिति। शिक्षा समिति क्या कार्य करेगी? शिक्षा से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो बच्चों तक पहुंचाने का कार्य, या फिर अगर वो सुविधाएं पहुंचने में कोई समस्या आ रही है तो उसका निवारण करना, ये सभी कार्य जो है वो शिक्षा समिति करती है। अगला है स्वास्थ्य समिति। स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं जैसे टीकाकरण वगैरह कराना, ये सभी चीज़ें जो हैं वो जनता तक, बच्चों तक पहुंचाना। और हम सभी को पता है कि सरकारी अस्पताल होते हैं, जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध करवाना, लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना आ सके, इसके लिए ये सभी कार्य जो है महानगर पालिका करती है। परिवहन समिति, जैसे हम सभी देखते हैं कि
जो बस वगैरह चलाई जाती है, बीएमसी का चलता है, थाने का चलता है, ठीक वैसे ही कल्याण डोंबिवली का भी चलता है, और मीरा रोड भाईंदर, ये सभी जो हैं बसें चलाती हैं ताकि लोगों को आवागमन में, आने जाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो सके। तो इस तरीके से ये समितियां जो हैं अगर अलग अलग बना दी जाती हैं तो अलग अलग विषयों को लेकर ये कार्य करती हैं, तो ये कार्य जो है बहुत ही सहज तरीके से हो सकता है। जैसे आपकी क्लास में अगर कोई काम दिया जाए, जैसे अगर सिंगिंग दिया गया, डांस दिया गया और एक ही बच्चे को बोला गया, तो वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। अगर वही काम बांट दिया गया कि ये बच्चा इस काम को करेगा, ये बच्चा सिंगिंग मिलेगा, ये डांस मिलेगा, ये आर्ट मिलेगा, तो वो अपनी कला के अनुसार वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि काम बांट दिया गया है। तो इसके लिए समितियां बनाई जाती हैं ताकि कार्य अच्छे तरीके से हो सके। अब हम आगे देखेंगे महानगर पालिका का प्रशासन। महानगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख जो है वो आयुक्त होता है। वो महानगर पालिका द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का कार्यान्वयन करता है। जैसे महानगर पालिका ने यदि प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया तो उसका प्रत्यक्ष जो कार्यान्वयन है वो आयुक्त करता है। महानगर पालिका के वार्षिक आय व्यय बजट जो है तैयार किया जाता है, मतलब कितना खर्चा हुआ, कहाँ पर कितना पैसा लगा, उसका बजट जो है वो आयुक्त ही तैयार करता है। वह महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभाओं में भी उपस्थित रहता है। हम सभी ने देखा था कि पिछले 1-2 सालों में जो बाढ़ वगैरह आती है, क्यों आती है? क्योंकि प्लास्टिक वगैरह फेंक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में महानगर पालिका ने यह निश्चित किया था कि वो प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उसका उपयोग नहीं करना है। इसके लिए हमने देखा कि फ़ाइन वगैरह भी लिया गया, तो लोग जो हैं वो प्लास्टिक की थैलियों का जो उपयोग है वो कम करने लगे। तो ये सभी जो हैं कार्य जो है वो महानगर पालिका का जो आयुक्त है वो यह निर्णय लेता है। जिस तरह से नगर पंचायत, नगर पालिका को कई कार्य करने होते हैं, ठीक उसी प्रकार महानगर पालिका को भी कई कार्य करने होते हैं। जैसे जल आपूर्ति, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था, जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण, प्राथमिक शिक्षा, दमकल सेवा, पुलिस, रेल की समय सारिणी बनाना, अवैध निर्माण कार्य को तोड़ना। अभी आप सभी ने देखा होगा कि जो कंगना का ऑफिस था वो तोड़ा गया था, तो ये सभी कार्य कौन किया? महानगर पालिका के लोगों ने किया। असुरक्षित इमारतों के विषय में सूचना देना, मतलब ये बिल्डिंग टूटने वाली है, पुरानी हो चुकी है, तो इसके लिए वो सूचना देते हैं। भवन निर्माण की अनुमति देना, शहर में सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता करवाना, पर्यावरण संरक्षण करना, देश की सीमा रेखा का संरक्षण करना, ये सभी कार्य जो हैं, महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो महानगर पालिका करती है। ठीक, तो बच्चों हमने नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में देखा, नगर पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, महानगर पालिका होती है। जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर नगर पंचायत कार्य करती है। उसके बाद में जो शहर होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, वहाँ पर नगर पालिका कार्य करती है। फिर उसके बाद में महानगर पालिका, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर महानगर पालिका कार्य करती है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया, जैसे थाने महानगर पालिका, बीएमसी है, मीरा रोड भाईंदर है, तो ठीक कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका है। तो ये जो विशेष क्षेत्र हैं इस पर महानगर पालिका कार्य करती है। नगर पंचायत में हम देखते हैं जो सदस्य संख्या है वो कम से कम 9 है और अधिकतम 15 है। और यहाँ पे पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जब अध्यक्ष नहीं होता है तो उपाध्यक्ष कार्य करता है, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। कार्यकारी अधिकारी होता है। नगर पालिका में सदस्य संख्या कम से कम 17 है, अधिक से अधिक 38 है। यहाँ पे 3 दिख रहा है, बट टोटल जो है अधिक से अधिक 38 है।
पदाधिकारी जो है वो नगराध्यक्ष होते हैं, उप नगराध्यक्ष होते हैं। अधिकारी जो है वो मुख्य अधिकारी होता है। महानगर पालिका में जो सदस्य संख्या है वो जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। किसी किसी महानगर पालिका की जनसंख्या कम होगी तो वहाँ पे सदस्य संख्या कम होगी, मतलब जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो कम होंगी। लेकिन अगर वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है तो चुनाव लड़ने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे पदाधिकारी महापौर होते हैं और उप महापौर होते हैं। अधिकारी जो है वो आयुक्त होते हैं। तो ये पदाधिकारी जो है वो कौन चुनता है? जनता चुनती है। लेकिन अधिकारी कौन चुनता है? वो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार। राज्य सरकार जो है एग्ज़ाम करवाती है, परीक्षाएं करवाती है, उसमें जो पास होते हैं वो लोग कार्य जो है जाकर करते हैं जनता के हित के लिए। ठीक, तो इस तरीके से आज हमने नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।